Space check. Stop recording. Mute and acknowledge. Space still. User force select microphone recording. Mute and acknowledge. Space still. With volume. Your microphone is off. With volume. Your microphone is on. With volume. Your camera. With volume. Your camera is off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम With volume. Your microphone is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। With volume. Your camera is on. लेट मी चेक द कैमरा। बस ठीक है, ऊपर ओके। हम अपने कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले की जो न्यू क्लास है उसमें मौजूद। हमारा चूँकि अभी थ्योरेटिकल जो सेशंस हैं वो चल रहे हैं, तो आज के इस सेशन में भी हम थ्योरेटिकल ही करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। और इस थ्योरी में आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड व्हाट आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर से नहीं, सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखें, सॉफ्टवेयर बेसिकली कहते हैं लिखी हुई हिदायत का मजमूआ। अगर उर्दू में बात करें तो इसको कहा जाएगा लिखी गई हिदायत का मजमूआ, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे द सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली ये जो सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो हिदायत लिखी गई होती हैं, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन किया जाता है या सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को किसी मशीन में, किसी सिलाई मशीन के अंदर या किसी सैंडविच मेकर के अंदर डाल के नहीं बनाया जाता। सॉफ्टवेयर को बाकायदा लिखा जाता है। ये बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या एक रिटन फॉर्म में इसको लिखा जाता है। कोई सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है उसमें जो हिदायत होती हैं वो तमाम की तमाम लिख दी जाती हैं। फिर जब आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर उसी तरह काम करता है जो उसको लिख के डिज़ाइन या बता दिया गया होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस, और दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कमांड्स। ठीक है जी। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाया जाएगा उसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी, उसकी कमांड्स लिखी जाएंगी कि वो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब क्या करेगा और क्यों करेगा। ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के अंदर लिख दिया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है समझने वाली, बस इसमें इतना समझना है आपने कि जब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी कमांड्स सब लिखी जाती हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट फॉर्म में या रिटन फॉर्म में उसको लिखा जाता है, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं जो कि आम तौर पे इस्तेमाल में आती है। इसकी दो टाइप्स में नंबर 1 जो टाइप होती है वो होती है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर 2 होती है इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपसे इस क्लास के एंड पे एक क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने और आपने मुझे बताना है। वो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने क्लास के बाद लीव नहीं करना। अच्छा जी, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है या ऐसे सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो किसी मशीन को चलाने के काम आते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइंड फॉर टू रन द मशीन, या अगर आप कंप्यूटर कहना चाहें तो आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी मशीन के लिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका एक माइक्रोवेव हो, या आपकी एक ऑटोमेटिक मशीन हो, या आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन हो। उनके लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली
अगर आप अपनी मशीन में से सिस्टम सॉफ्टवेयर को निकाल दें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन, अगर उस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जो छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है या उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अगर उसको डिलीट कर दिया जाए, या चलें एक और मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल फ़ोन है आप सबका, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर से इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है या जो इसका सॉफ्टवेयर है, अगर इसको डिलीट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए या इस सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए आपके फ़ोन में से, तो आपका फ़ोन एक टीन डब्बा बन जाएगा, ना ये ऑन होगा ना ये कोई काम करेगा। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर से अगर आप विंडोज़ को अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, तो आपका जो कंप्यूटर है वो भी एक बॉक्स ही कहलाएगा। जो इसको बेसिकली कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी मशीन को चलाने में काम आता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उनकी कुछ मिसालें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे घरों में आमतौर पे कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, इनमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या OS इस्तेमाल होता है वो हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स आए थे, उनके अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम उसका था वो जावा बेस था। उसके बाद फिर सिम्बियन मोबाइल फ़ोन्स आए जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइलों का। फिर उसके बाद एंड्रॉयड आया और एंड्रॉयड के साथ साथ ही उधर विंडो भी मोबाइल के अंदर यूज़ होना शुरू हुई। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से मोबाइल के लिए जो मैंने आपको बताए। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो विंडोज़ हैं, लिनक्स है और यूनिक्स है। विंडोज़, लिनक्स, LENIX लिनक्स और UNIX यूनिक्स। ये और तीसरा एक और सॉफ्टवेयर है जो आपका आईफोन यानी जो आपके एप्पल कंपनी है वो यूज़ करती है, उसको MAC भी बोलते हैं, मैक भी बोलते हैं या मैकनटोश भी इसको कहा जाता है। ये आपके जो एप्पल फ़ोन है या एप्पल की जो कंपनी है, चाहे वो लैपटॉप है उनके या उनके फ़ोन्स हैं, तो वो इसमें मैकनटोश जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। ये आपकी कुछ मिसालें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एब्रीविएशन वो बनती है OS। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोस which are designed to meet the need of the user। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो बेसिकली किसी एक यूज़र के या यूज़र्स जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं, उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ब्लाइंड हैं, हमें ज़रूरत थी कहीं ना कहीं कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन आए कि हमें कंप्यूटर यूज़ करने में या हमें मोबाइल यूज़ करने में हेल्प मिले। हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बने? विंडोज़ आया, जॉज आया, NVIDIA आया, स्नैपड्रैगन आया और बहुत सारे इस तरह के स्क्रीन रीडर्स आए जिन्होंने क्या किया कि हमारी नीड को पूरा किया और हमारी आंखों की जगह उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसी तरह जो बाकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों को उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत होगी। ये आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया गया। मूवीज़ देखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑडियो सुनने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, तस्वीरें देखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह आपने लिखना है तो उसके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ उसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई चीज़ें डिज़ाइन करनी है तो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये तमाम सॉफ्टवेयर्स जो बनाए गए हैं एक यूज़र की नीड को मीट करने के लिए, यानी उसकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं।
सॉफ्टवेयर के बारे में एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ, सॉफ्टवेयर इज़ जो है ना, इसको हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ये इनटेंजिबल होता है, यानी हम इसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को जस्ट देखा जा सकता है, इसको रीड किया जा सकता है, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो, इसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल दी, इसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स बताई हैं, और भी आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। नंबर 2 जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, व्हाट इज़ हार्डवेयर। वो तमाम कंपोनेंट्स या वो तमाम पार्ट्स जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, वो हार्डवेयर उनको कहा जाता है। अब हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिन चीज़ों को हम छू सकें, टच कर सकें, टेंजिबल हों, जिनको हम हाथ लगा सकें, या ऐसी चीज़ें जो अपना हुजम रखती हैं, हम उनको छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, इसको हार्डवेयर कहा जा सकता है। जर्नली अगर बात की जाए, जैसे आपकी चेयर, टेबल, आपके जो मेज़ है, आपका मोबाइल फ़ोन, ऐसी तमाम चीज़ें जो टेंजिबल हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो आपकी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर जो कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर कहलाता है, उसमें माउस, कीबोर्ड, इसका सिस्टम यूनिट यानी वो जो डब्बा सा होता है, और इसकी एलसीडी या मॉनिटर, ये बेसिकली आपके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, इनको कंप्यूटर कंपोनेंट्स या कंप्यूटर हार्डवेयर इनको कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आप उनको भी इसके हार्डवेयर कह सकते हैं, जैसे रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, आपका CD रोम होता है, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, सेल्स लगे होते हैं, डाटा केबल्स या बसेस इसके अंदर लगी होती हैं। बसेस स्काईवेज या बिलाल्ड है वो, या उनकी नहीं लगी होती, मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी तारें होती हैं, जिनको बसेस या डाटा ट्रैवलर्स कहा जाता है। तो ये चीज़ है, इसको कहते हैं हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क हुआ, सबसे पहला तो हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसका कोई वजूद नहीं होता, फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकली मौजूद नहीं होता। हार्डवेयर टेंजिबल होता है, हम इसको छू सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, इसका अपना एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, यानी फ़िज़िकल या इसका हम जिसको कह सकते हैं वजूद रखती हैं चीज़ें, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक हो गया। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकली मौजूद होता है, जबकि सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किसी भी मशीन को रन करने में उसकी हेल्प करते हैं या रन करने के लिए यूज़ होते हैं, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी एप्लीकेशंस जो एक यूज़र के लिए बनाई जाएं, डिज़ाइन की जाएं, उसकी नीड्स को मीट करने के लिए, ऐसी एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही हमने करना था, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेने दें, फिर आप लोग जो है वो उस पर अनम्यूट पे आ जाइएगा।